हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अगर हम मकान बना रहे हैं तो उसके अंदर कम से कम पैसे कैसे लगाएं। तो मैं आज कुछ आपको टिप्स देता हूं मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, तो वो आप ज़रूर सुनिए। और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के बीच में शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने सबसे पहला पॉइंट लिया है जिसके हमारे पास है ग्राउंड फ्लोर पर कम जगह का उपयोग करें। मतलब आप ग्राउंड फ्लोर पर जितनी कम जगह का उपयोग करोगे ना, उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा मैं भी आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। अब सेकंड पॉइंट है हमारा, मकान को सामने से अच्छा दिखाने के लिए पेंट का प्रयोग करें। मतलब हम लोग क्या है कि मकान को आज के टाइम मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन चल रहे हैं, कुछ एल्यूमिनियम की फ्रेम लग रहे हैं तो कुछ एचपीएल लग रहे हैं। मतलब बहुत महंगी महंगी चीज़ें हम लोग यूज करते हैं। लेकिन आप इसको कलर के अंदर भी अच्छा लुक दे सकते हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कलर का उपयोग करें। तीसरा चीज़ है जी, मकान के प्लिंथ लेवल की ऊंचाई कम रखें जितना जरूरत हो। प्लिंथ लेवल का मतलब है कि जो हमारा मकान का सुपर स्ट्रक्चर से ड्राइंग जो स्टार्ट होती है हमारी, वहाँ से उसके नीचे तक, ठीक है, वो जो जगह होती है उसको हमको प्लिंथ लेवल कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लो कि आपके घर के सामने रोड बनी हुई है। अब कई लोग रोड के, जब मकान बनाते हैं रोड के पास में, तो कम से कम 4 फीट 5 फीट हाइट तक अपने मकान को लेके जाते हैं प्लिंथ लेवल को। लेकिन आप इतना ना लें। आप कम से कम, अगर रोड बनी हुई है प्रॉपर, तो आप 2 या 2.5 फीट लेके उस मकान को आप स्टार्ट कर सकते हो। तो आप इतना ही लें जिसके आपकी जो पैसे हैं उसकी बर्बादी बचेगी, ठीक है। अब चौथा पॉइंट है, अगर आपको 3 या 4 रूम बनाने हो तो ग्राउंड फ्लोर पे 2 रूम और 2 रूम ऊपर फ्लोर पर बनाएं। अब मैं आपको इसको डिटेल के अंदर बताता हूँ। ये देखिए, चौथा पॉइंट और पहला पॉइंट दोनों सिमिलर है। तो अगर मान लो कि आपको 4 रूम बनाने हैं। अभी कई लोग क्या कहते हैं कि 4 रूम, चारों रूम ग्राउंड फ्लोर पे बनाते हैं। अब इससे आपका जो खर्चा है वो बढ़ जाता है। वो कैसे बढ़ता है मैं बताता हूँ आपको। एक तो मान लो कि आपने फाउंडेशन भरा, जो कि कम से कम 4 फीट मान के चलो, ठीक है। 4 फीट जगह वो गई। फिर ऊपर प्लिंथ लेवल तक हम मान लो आपके 4 फीट आ गए आप लोग, तो 8 फीट जगह आपकी, 8 फीट जो हाइट है वो दीवार की, वो आपकी घर के नीचे रह जाती। तो अगर 8 फीट अगर आप ऊपर लेते हो तो उससे आपकी एक रूम निकल के आ जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप ये ध्यान रखें कि नीचे आप ग्राउंड फ्लोर पे कम से कम जगह का उपयोग करें, जिससे आपका मकान के प्लॉट के अंदर खुली जगह भी मिल जाएगी और आपको रहने के लिए ये सारी चीज़ें भी हो जाएगी। और कम से कम इससे आपका जो बचत होगा पेमेंट के अंदर, 35 से 40% आप लागत कम कर सकते हो आप सिर्फ इतना करने से। मतलब कि मान लो कि जैसे कि 1 लाख रुपए में नीचे एक रूम बन रहा है, तो ऊपर वो रूम आपका कम से कम लगभग 40,000 60,000 के आसपास बन जाएगा। मतलब कि आपको लगभग 40,000 का फ़ायदा हो जाएगा वही सेम रूम अपर अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे बनाते हो। अब दूसरा चीज़ है कि आप मार्बल का कम व ग्रेनाइट का ज़्यादा उपयोग करें। देखो, मार्बल बहुत महंगा आता है, आप सस्ता भी आता है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आप मार्बल की बजाय अगर आज के टाइम अगर आप ग्रेनाइट करते हो, जो कि अलग अलग डिजाइन के अंदर हमारे ग्रेनाइट का पत्थर है जो कि मौजूद है मार्केट के अंदर, तो आप अगर ग्रेनाइट यूज करते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है मार्बल की बजाय। और टाइल्स वगैरह भी आप लगा सकते हो, जिससे आपकी मकान के लागत के अंदर कमी आए। अब दूसरी छठी बात है हमारे पास, छठा पॉइंट है वो है, घर के अंदर वाली दीवारों में सिंगल ईंट का उपयोग करें। अब मान लो कि घर के चारों तरफ पर, तीनों तरफ कोई दूसरे घर बने हुए हैं, या फिर आप अलग से बना रहे हो, तो आप जो बाहर वाली दीवारें हैं घर की, वो आप डबल ईंट से बनाओ। लेकिन जो घर के अंदर वाली दीवारें हैं वो आप सिंगल ईंट से बनाओ, ताकि अच्छा रहता है। क्योंकि एक तो आपकी जो सिंगल ईंट से बनेगी तो जगह भी कम वेस्ट होगी, और दूसरी चीज़ आपकी एक ईंट का जो पैसा है वो भी बचेगा। तो आप यूज कर सकते हो सिंगल ईंट का घर के अंदर। अब 7वां पॉइंट वो है, मकान बनते समय हमेशा एक घर का सदस्य साइड पर मौजूद रहें। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आपका मकान बन रहा है तो कई लोग क्या होते हैं कि मकान के पास जाते भी नहीं हैं, ठेकेदार वगैरह को सौंप देते हैं, और वो अपनी मर्जी से सीमेंट यूज करता है, स्टील यूज करता है, जो भी इच्छा हो वो आपको सिर्फ बिल बना के भेजता है और आप पेमेंट करते हो। तो इससे भी आपको काफ़ी नुकसान होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखें, अगर आप फ्री हैं तो घर का हमेशा मकान बनते समय एक सदस्य हमेशा सुबह से लेकर शाम तक साइड पर मौजूद रहे, जिससे कि आपको कितना सामान लग रहा है, कितना मटेरियल ख़राब हो रहा है, उसका आपको अंदाजा रहे और आप उसको ठीक करवा सकते हो। अब 8वां पॉइंट है कि कोई भी सामान मार्केट से लाना हो तो आप खुद लाकर मिस्त्री या ठेकेदार को दें। अभी क्या करते हैं कि हम लोग कोई मार्केट से सामान लाना, कुछ भी लाना, फर्नीचर का लाना है या टाइल्स लानी है, तो हम लोग क्या कहते हैं, कई लोग इतने होते हैं कि काम में बिजी होते हैं कि वो ठेकेदार वगैरह को कह देते हैं कि तुम जाओ और लेके आ जाओ। तो उसमें आज के टाइम क्या हो कि कमीशन बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप कहीं भी चले जाओ दुकान के ऊपर, तो मिस्त्री लोगों का बहुत ज़्यादा कमीशन चल रहा है। तो वो कम से कम 5 से 10% रुपये हर चीज़ पर वो खुद अपने जेब में लेके चला जाएगा। तो आप खुद ध्यान रखें कि अगर सामान लाना तो आप मिस्त्री से पूछ लो और आप खुद जाके लेके आओ, जिससे कि आपको और पैसों के अंदर बचत हो सकती है।
नौवां पॉइंट है, मकान को ठेके पर देने से बचें जितना आपसे हो सके। अब ये देखिए, ये पॉइंट भी आपका महत्वपूर्ण है। अगर आप मकान बना रहे हो तो हम लोग ठेके पे दे देते हैं ठेकेदार को, वो उसका विथ मटेरियल देते हैं, तो ये अपना मटेरियल अपना रखते हैं, तो जो भी है तो आप ये ना दें इससे, क्योंकि वो ठेकेदार है ना, वो अलग से अपनी मजदूरी उसमें रखता है। आप मान के चलिए जो उसका 700-800 रुपये पर डे का होता है ना, उसके अलावा वो पूरे मकान के अंदर लाख से 1.5 लाख रुपए ज़्यादा लेके चलता है। तो इसलिए आप वो पैसे भी बचा सकते हो ठेके पे ना दे तो। अब ये 10वां पॉइंट, मकान के सजावट में कम पैसों का उपयोग करें। अभी हम लोग क्या फर्नीचर वगैरह करते हैं ना मकान के अंदर, देखो मकान में आप जितना पैसा लगोगे ना उतना भी कम है। आप 50 लाख में भी मकान बना सकते हो, और 20 लाख में भी बना सकते हो, और 1 करोड़ में भी बना सकते हो। अब इसमें फर्नीचर वगैरह हो गया और कुछ हो गया, तो हम सजावट के अंदर भी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। तो आप अभी जैसे फर्नीचर की बजाय आप भी वॉलपेपर आ रहा है, तो आप उसको लेके भी अपने रूम वगैरह को अच्छे से इंटीरियर डिजाइन कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो कम से कम मेरे हिसाब से अगर आप 4 BHK का मकान बनाते हो तो 3 लाख रुपये, 3 से 3.5 लाख रुपये अगर इन पॉइंटों को आप ध्यान में रखते हो तो बचा सकते हो। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है, ये जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप इस वीडियो अपने परिवार वालों के बीच में ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके जो पास वाली बेल आइकन आती है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।